और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर निकले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हापुड़ विधानसभा में प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार और योगी सरकार की जमकर तारीफ की। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नड्डा ने कहा कि 5 साल पहले उत्तर प्रदेश में माफिया राज था, मुजफ्फरनगर के दंगे और कैराना में पलायन होता था। दंगे अखिलेश सरकार की नाकामी का नतीजा थे। नड्डा ने इस दौरान कहा कि अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधते हुए गोरखपुर में बम ब्लास्ट के आरोपियों के केस अखिलेश ने वापस लिए, लेकिन हाईकोर्ट ने केस वापस लेने पर रोक लगा दी और आरोपी आज जेल में है। सरकार किस तरीके से काम कर रही है। उस समय माफिया दंडनाते थे, आज माफिया दिखते नहीं है, या तो जेल में है या प्रदेश से बाहर है। यह स्थिति आकर एक से एक उदाहरण है। आप बताइए, ये जो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, जो जेल में हैं, ये सब लोग, ये आखिर सपा को इतने प्यारे क्यों हैं? क्या कारण है इनके प्यारे होने का? इसलिए कि वो जेल में होते हैं और उनको समर्थन देने वाले अखिलेश जी बाहर होकर के इनको समर्थन देते हैं। इसको हमको ध्यान रखना है। तो वोटिंग होने में सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग होनी है। उन सीटों में से मथुरा सीट भी है, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्रीकांत शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। डोर टू डोर प्रचार भी कर रहे हैं और इसी बीच न्यूज 18 के सीनियर एंकर और स्पेशल प्रोजेक्ट के मैनेजिंग एडिटर आनंद नरसिम्हन ने उनसे बातचीत की। मथुरा वृंदावन में प्रचार पर उतरे हैं श्रीकांत शर्मा जी। श्रीकांत शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, अभी नंगे पैर इतनी ठंड में निकल रहे हैं आप? ये बड़ा पवित्र स्थान है और हम ब्रजवासी हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने ब्रज में जन्म मिलो है। तो यह स्थान की पवित्रता बनी रहे। हमारे बुजुर्ग सब यहाँ बिना चप्पल जूता के ही घूमते, तो प्रयास करें हम कि जब तक ये परंपरा बनाए रखें। ऐसा प्रयास ठाकुर जी इतनी ताकत शक्ति दे कि जो पुरातन स्वरूप है ब्रज को, वृंदावन को, मथुरा को, वह पुरातन स्वरूप वापस आवे, जिसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। नहीं, बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप ब्रज से निकले, आपने बहुत मेहनत की, नीचे से ऊपर उठे, पावर में आए और पावर मिनिस्टर भी बन गए। ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग गांव में रहे और गांव में बिना बिजली के जीवन कैसा होता है ये हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। 12वीं तक की शिक्षा, फिर मैं यूनिवर्सिटी में आया पढ़ने, उसके बाद गांव जाना और बिजली का ना मिलना, ट्रांसफार्मर समय पर ना बदलना, तो एक पीड़ा दर्द मन में था। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे कभी ऊर्जा मंत्री बनने का मौका मिलेगा, तो मैंने सबसे पहले इसी पर सुधार किया। अब आप 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर हमारे पूरे प्रदेश में लग जाता है। बिजली गांव में सूर्य से लेकर सूर्य उदय तक रोशनी रोशनी रहती है। अब कोई गांव अंधेरा में नहीं रहता है। तो जो मन में था, ईश्वर की कृपा है कि ये सब पूरा हो रहा है। एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता थी, तो सब अफसर्स का सहयोग लिया, इंजीनियरों का सहयोग लिया, जनता का सहयोग मिला। आज बिजली में आप देखें, बिजली एक पॉलिटिकल टूल की तरह पहले यहाँ होती थी। अब बिजली पॉलिटिकल टूल नहीं है, बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है, कोई सुविधा नहीं है। आजादी तो मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1,43,00,000 ऐसे घर थे जहाँ अंधेरा था। हमने 5 साल के अंदर उन घरों में रोशनी पहुंचाई। ये प्रधानमंत्री जी की ब्लेसिंग है, हमारे मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप है। जी, क्यों मैं अभी वहाँ कृष्ण जन्म स्थान में था, तो वहाँ पर पेड़े बेच रहे थे एक व्यक्ति सज्जन, तो कह रहे कि पहले 4-5 घंटा बिजली आती थी, अब 17-18 के 24 घंटा बिजली आती है। आप मिलिए, सबसे मिलिए। तो मैंने उनसे कहा कि अखिलेश, तो मैंने कहा कि अखिलेश जी बात कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देने की, तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, जो लोग सत्ता में रहकर केवल 4 जिलों को ही बिजली दे पाए, पूरे प्रदेश में अंधेरा उन्होंने रखा, उनसे कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वह पूरे प्रदेश में समान रूप से बिजली देंगे। राधे भैया, समान रूप से बिजली देंगे। हमने बिजली दी है। 9,000 मेगावाट अधिक बिजली हम पुरानी सरकारों से ज्यादा दे रहे हैं। हमने घंटों में बढ़ोतरी की है, तो जनता हम पर भरोसा करती है। एक भरोसा डेवलप सरकार की इस डिपार्टमेंट में जनता का बढ़ा है। हमने डिजिटलाइज किया है। ऐसे अब पहला डिपार्टमेंट है जहां शिकायतों को, उपभोक्ता की शिकायतों को हम लोग ट्विटर पे सुनते हैं, फेसबुक पे सुनते हैं, 1912 पे सुनते हैं। तो एक जस्ट
लाइक ये टेलर है। बिल्कुल। और फिल्म तो अभी आने वाले समय में आप देखेंगे, दिव्य उत्तर प्रदेश का और भव्य उत्तर प्रदेश की। देखिए, पिछली बार विधानसभाओं में अगर देखा जाए तो 5 में से 5 नहीं मिली है, तो अब की बार 5 से 5 मिलेंगी, और 40 में से 34 की बात हुई थी, तो अब की बार क्या टारगेट है ब्रज रीजन का? इस बार उत्तर प्रदेश में 300 पार, और ब्रज में क्योंकि फर्स्ट फेज में यहाँ चुनाव है, ब्रज की रज यहाँ से उड़ेगी, लखनऊ पहुंचकर वो आंधी में तब्दील होगी, और अंतिम चरण में जाते जाते वो सुनामी में तब्दील हो जाएगी। जो नकारात्मकता थोड़ी बहुत सपा बसपा कांग्रेस ने फैलाई है, वह नकारात्मकता दूर होगी और शुद्ध वातावरण बनेगा, और पूरे प्रदेश में पुनः एक बार तेज गति से कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। क्या बात है। अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा। अजय राय जी है काशी से। अच्छा, आप मिलिए। हाँ, अजय राय जी है काशी से। उन्होंने अभी वक्तव्य दिया है कि आप नमक मुट्ठी पर रखिए, मोदी योगी को एक साथ दफना देंगे। देखिए, ये इस तरह की जो शब्दावली है हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं, क्योंकि हमने बहुत काम किया है, विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं। मेरे पास अपने प्रदेश की उपलब्धियां, मेरे यहाँ ब्रज में जो हम लोगों ने काम किया, इतनी सारी उपलब्धियां हैं कि मैं 48 घंटे आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ। ये उन लोगों के शब्द होते हैं जिनके पास कुछ है नहीं, जिनके शब्दकोश में विकास नाम का कोई बी भी नहीं है, तो वो लोग इस तरह की शब्दावली उपयोग करते हैं। मैं इस लोकतंत्र में इस तरह की शब्दावली को मैं ठीक नहीं मानता। सपा की भी एक विधायक है, उन्होंने कहा है कि मोदी योगी का कोई परिवार नहीं है, तो परिवार को जानते नहीं, बाल बच्चे वाले नहीं है, उनको पता भी नहीं है। देखिए, पूरा देश उन लोगों का परिवार है, पूरा प्रदेश उन लोगों का परिवार है, और इस तरह की टीका टिप्पणियों पर मुझे कोई ज्यादा रुचि नहीं है। श्रीकांत शर्मा जी, आपको साधुवाद, बहुत बहुत ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। राधे राधे। सो दैट इज श्रीकांत शर्मा। इसके अलावा वोट फूल पे देना आप। जी, चुनाव का प्रचार चल रहा है। श्रीकांत शर्मा जी सड़क पे उतर गए, कह रहे हैं कि अब की बार भी आएंगे तो योगी।